हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने इस संदीप IAS एकेडमी में। ऑनलाइन मोड पे अभी इस एकेडमी को चला रहे हैं। बहुत जल्दी हम ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं न्यू दिल्ली में। आज का जो आर्टिकल है वो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है और जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, रेलवे एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। रेलवे एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रेलवे की ट्रांसपेरेंसी पे एक सवालिया निशान लगाया है राइटर ने। और ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद आप भी इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि किस तरीके से आंकड़ों के साथ सरकार खेल रही है। बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने आर्टिकल पे आते हैं। कोविड-19 लिखा हुआ है, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। इसको रिलेट कैसे किया है राइटर ने कि जब कोविड-19 था तो उस समय लॉकडाउन था और लॉकडाउन में इंडियन रेलवे ऑपरेट नहीं हो रही थी, लेकिन जो फ्री ट्रेन है, फ्री ट्रेन का मतलब जो मालगाड़ी है, वो तो बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो डिले नहीं कर रही थी। डिले क्यों नहीं कर रही थी? मतलब बहुत साफ है कि मालगाड़ी को डिले तभी कराया जाता है जब पैसेंजर ट्रेन को क्रॉसिंग देनी होती है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन था और इस वजह से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही थी, तो मालगाड़ी को एकदम खुला पटरी मिलता था और वो बहुत इजीली सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि मालगाड़ी बहुत सामान नहीं लेके आ पाती थी। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में लिमिटेड कमोडिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती थी, बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं किया जाता था। और जहां तक आपको पता है, पेट्रोल पंप, केमिस्ट की शॉप और जनरल स्टोर की शॉप्स ऑन एन एवरेज इतनी ही चीज़ें खुली हुई थी। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में मैटर है क्या पूरा। दोस्तों, पहले इंडियन रेलवे अपना एक सेपरेट बजट निकालती थी। पहले विगत कुछ साल पहले इंडियन रेलवे अपना एक सेपरेट बजट निकालता था और उस बजट में सारी चीजें होती थी, मीडिया कवरेज मिलता था, चर्चा होता था, पब्लिक भी उस पर कमेंट करते थे, सिविल सोसाइटी उस कंसर्न को देखता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ बजट में, कुछ सालों से बजट जो आता है, यूनियन बजट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसी में रेलवे बजट भी होता है। रेलवे बजट सेपरेट में आजकल नहीं निकाला जा रहा है और इस वजह से अब इसको कुछ मीडिया कवरेज मिल नहीं रहा है रेलवे बजट को। अब मामला है क्या कि इन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया है। काम क्या किया है? कलाकारी की है, आंकड़ों के साथ खेल गए हैं। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आर्टिफिशियली सेटिंग द ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, तब शायद आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो ये होता है दोस्तों कि हमने कितना पैसा लगाया और उसके एवज में कितना कमाया। फॉर एग्जाम्पल कि हम 100 रुपए यदि लगा रहे हैं तो हमको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा जितना लग रहा है उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट बता रही है कि 98.36%, मतलब हमने 98.36 रुपीज लगाया और 100 रुपीज कमा लिए। ये उन्होंने डेटा दिया है 2019-20 का और 96.96% का डेटा था एक साल के बाद 2020-21 का कि 96 रुपीज लगा के हमने 100 रुपीज कमा लिया है ऑन एन एवरेज। यही होता है ऑपरेटिंग रेशियो। और ये रेशियो जितना कम हो उतना ही हम समझते हैं कि फायदे में है। लेकिन राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और राइटर ने यह कह दिया है कि इसका एक्चुअल डेटा है 114 रुपीज, 114.19%। इसका मतलब कि हमने 114 रुपए 19 पैसे खर्च करके 100 रुपए कमाया। है ना मजेदार बात? 119.14 रुपीज हमने लगाया 100 कमाने के लिए। ये 2019-20 का डेटा कह रहा है और इसके साथ साथ 2021 का यदि हम बात करें 2020-21 का, तो ये 131.49, मतलब 100 रुपए कमाने के लिए हमने 131 रुपए 49 पैसे खर्च कर दिए। बहुत जबरदस्त डेटा है, इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि अच्छा, टिंकरिंग विथ स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट ऑल्टर द रियलिटी। आंकड़ों के साथ खेल करके भी हम सच्चाई को बहुत देर तक छिपा नहीं सकते हैं। और इसी में अब ऐसा हुआ क्यों? तो इन्होंने इतनी बड़ी कलाकारी की है कि पेंशन का जो फंड था, आप देखिए दिख रहा है, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू पेंशन फंड 78119 करोड़,
78,109 करोड़, इतना पेंशन इन्होंने कम कर दिया और इस पैसे को इन्होंने यहां पे दिखा दिया कि इन्होंने 98.36 दिखाया पब्लिक इमेज बनाने के लिए कि हमने 98.36 पे ही रखा, मतलब अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। 96.96 पे रखा, मतलब अभी भी हम प्रॉफिट पे हैं। लेकिन एक्चुअल डेटा ये था और उस पैसे को इन्होंने यहां से निकाल लिया। पेंशन जो दिया जाता था, पेंशन फंड जो दिया जाता था, उसमें इन्होंने बहुत भारी कटौती की। और एक कटौती कितनी की गई है, कितना डिक्रीज किया गया है? 78,119 करोड़। इस रुपए को इन्होंने यहां पे दिखा दिया। अब एक बात समझने वाली ये है कि रेलवे तो हर साल घाटे में है, घाटे में चल क्यों रही है? और इसका बहुत सिंपल सा एक रीजन है। आप लोग को और कोई रीजन समझ में आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन एक सिंपल सा रीजन ये है कि जिस तरीके से सैलरी बढ़ रही है, रेलवे एम्प्लॉइज की जिस तरीके से सैलरी बढ़ रही है, उस तरीके से हम ट्रैफिक रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे 6 पे कमीशन आया या 7th पे कमीशन आया तो बहुत ज्यादा हाइक हो गई उनकी सैलरी में। पहले 84% हाइक हुआ, फिर 157% तक हाइक चला गया। लेकिन उस हिसाब से हमारा ट्रैफिक रेवेन्यू नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि 10 साल पहले मेरी सैलरी कुछ रही होगी, 10 साल के बाद हो सकता है डबल हो गई हो, लेकिन फेयर डबल नहीं हुआ है, रेलवे का किराया डबल नहीं हुआ है। और यह सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से रेलवे घाटे में चलती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जिस तरीके से एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ रही है, जिस तरीके से रेलवे पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए रेलवे लॉस में चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चैलेंजेस की यदि हम बात करें तो चैलेंजेस में यह लिखा हुआ है कि पहला तो ट्रैफिक रेवेन्यू हैज बीन अनेबल टू कीप पेस विद द इंक्रीजिंग इन स्टाफ कॉस्ट एंड पेंशन पेमेंट। का मतलब कि जो ट्रैफिक रेवेन्यू है, जिस तरीके से पेंशन बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से रेलवे एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जा रही है, उस तरीके से ट्रैफिक रेवेन्यू बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो लॉस में तो जाएंगे ही। अब चैलेंजेस, एक सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि रेलवे, इंडियन रेलवे या यूं कहें कि इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा गेम खेल रही है जिसमें बॉलिंग भी वही करती है और बैटिंग भी वही करती है। या यूं कहें कि एक गाड़ी चला रही है जिसमें एक पैर उसका एक्सेलरेटर पे है, दूसरा पैर ब्रेक पे है। कहने का मतलब कि जब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया या देने का मूड बना लिया, मैं इंडिविजुअली मैं भी प्रमोट करता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दीजिए आप। कम से कम शौचालय में बैठ के जो लोग जाते हैं बिहार से दिल्ली तक, वो तो नहीं होगा ना, उतना इनह्यूमन कंडीशन तो नहीं आएगी ना। बैठने की जगह नहीं है, जमीन रेलवे के फर्श पे बैठने की जमीन नहीं होती है। शायद कॉर्पोरेट सेक्टर को देने के बाद इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दो। लेकिन जब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया तो फिर ये वैकेंसी कहां से आ रही है? 1.5 लाख स्टाफ की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। तो यही मतलब है कि एक पैर आपका एक्सेलरेटर पे है, दूसरा पैर ब्रेक पे है। आप एक चीज, एक डायमेंशन में जाइए ना। यदि कॉर्पोरेट को देना है तो जरूरत ही नहीं है इस वैकेंसी की, और वैकेंसी निकालनी है तो कॉर्पोरेट को दो मत फिर। तो ये एम्बिग्यूअस नेचर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें वे फॉरवर्ड की बात यदि कही जा रही है तो दोस्तों दो तरीके का वे फॉरवर्ड किया गया। एक तो कीपिंग पेस विद द रेवेन्यू नीड्स, जिस तरीके से रेवेन्यू सैलरी बढ़ाई जा रही है, पेंशन बढ़ाया जा रहा है, उस तरीके से रेवेन्यू को भी किसी भी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, तब रेलवे को हम घाटे से निकाल पाएंगे। दूसरी चीज रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल, बहुत सारी कंट्री ने अपनाया है। एक इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब शिपिंग होता है दोस्तों, तो जो कार लोडिंग होती है उस कार को ही लोड कर दिया जाता है शिप में, और फिर जब शिप वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है वहां पे कार को अनलोड किया जाता है। यही कहानी कही जा रही है कि जो ट्रक है उस ट्रक सहित माल को लोड कर दो मालगाड़ी के अंदर, मतलब ट्रक भी रहेगा, और फिर जहां पे मालगाड़ी का जो डेस्टिनेशन है, स्टेशन आएगा, वहां पे वो ट्रक भी उतरेगा और वो ट्रक लेके चला जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि पहले मालगाड़ी से उतारना पड़ता था, फिर वहां पे रखना पड़ता था, फिर दूसरी गाड़ी आती थी, फिर उस माल को लेके जाती थी, इसमें डिले भी होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत लगता था। इससे अच्छा क्या ये नहीं होगा कि ट्रक को ही रख दो, उसमें ट्रक को ही लोड कर दो, माल सहित ही लोड कर दो। इसका मतलब ही यही हुआ, रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल, कि ट्रक सहित माल को आप लोड कर दीजिए और फिर जहां पे उसका डेस्टिनेशन है वहां पे जाके ट्रक से माल को अनलोड कर दीजिए। तो यही कहानी है दोस्तों आज के आर्टिकल का। इंडियन रेलवे घाटे में क्यों चल रही है, ये हमारा सजेशन है कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं
और जो इनकी सैलरी है रेलवे एम्प्लॉइज़ की, इन दोनों में एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है और यही रीज़न है जिसकी वजह से रेलवे घाटे में चल रही है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसके अलावा भी यदि आप कोई और भी रीज़न सोच सकते हैं जिससे रेलवे को इम्प्रूव किया जा सके और जिससे रेलवे घाटे में चल रही है, आपके हिसाब से यदि कोई और रीज़न हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।